हाथरस में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने नारी शक्ति स्वाभिमान, विपक्ष ने किया फिर अपमान। जन आक्रोश महिला पद यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 17 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला संबंधित बिल को सपा, कांग्रेस, टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों ने समर्थन नहीं दिया। उनका आरोप था कि विपक्ष नहीं चाहता कि देश की आधी आबादी विकास और उन्नति में बराबर की भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि जिन दलों के परिवार की महिलाएं खुद उच्च पदों पर हैं, उन्हें इस बिल का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने विरोध किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे प्रदेश में नारी शक्ति स्वाभिमान पदयात्रा निकालेगी। इस अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकार, सम्मान और आरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में हाथरस में 26 अप्रैल को महिला पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महिलाओं को ये भी बताया जाएगा कि उनके अधिकारों को किसने बाधित करने का प्रयास किया। इस अवसर पर सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, सांसद अनूप प्रधान, वाल्मीकि सिकंदरा राव विधायक, वीरेंद्र सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, ब्लॉक प्रमुख पूनम पांडे, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सब जानते हैं कि 16 और 17 तारीख को नारी अभिनंदन वंदन बिल लेके आई भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। लेकिन सपा और कांग्रेस, डीएमके, इन सब ने, टीएमसी सहित जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, इन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। वो नहीं चाहते कि देश की आबादी भी देश के विकास में, देश की उन्नति में अपना योगदान दे, भागीदार बने। वो केवल परिवारवाद चलाना चाहते हैं। उनके परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर बैठें, उनकी परिवार की महिलाएं सांसद बने, विधायक बने। वो नहीं चाहते कि कोई गरीब महिला, कोई एससी की महिला, कोई बीसी की महिला, कोई और अन्य सबड़ महिला बहन हमारी अगर राजनीति में आना चाहती है तो वो राजनीति में आए। इसलिए उन्होंने बड़ा निंदनीय कार्य किया। बिल तो गिराया ही, उसके साथ खुशी में संसद में, पार्लियामेंट में मेजें भी थपथपाई कि हमने ये बिल गिरा दिया, और बड़े खुशी से जाहिर हो रही थी। वहाँ डिम्पल जी भी थी, वहाँ पर प्रियंका गांधी भी थी। इतनी महत्वपूर्ण दल की जब दो बहनें थीं, ये बिल तो महिलाओं के लिए आ रहा था, उन्हें समर्थन करना चाहिए था। समर्थन नहीं कर रही तो अफसोस तो जाहिर करती कि खुशी मना रही थी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं कि वो आधी आबादी को जो अधिकार दिलाना चाहते थे, जो हक देना चाहते थे, वो हक इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और सपा ने नहीं मिलने दिया। भाइयों और बहनों, अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी नहीं होती तो वो 2014 से महिलाओं से के लिए और आज तक कार्य नहीं कर रहे होते। उन्होंने ही महिलाओं का दर्द समझा, वही महिलाओं के जो कष्ट को जानते थे। नहीं तो 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, इनकी समझ में कभी ये बात नहीं आई कि महिलाओं को क्या पीड़ा हो सकती है। अगर उनकी समझ में आती तो वो भी महिलाओं के लिए कुछ काम करते, वो भी महिलाओं को उच्च पदों पर बिठाते। जैसे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। हम आज आपके हाथरस की विधायक अंजुला माहौर, आपकी चेयरमैन दिवाकर बैठी हैं, मैं खुद कैबिनेट में हूँ, पूर्व गवर्नर रही हूँ। महिलाओं के लिए अगर अच्छी सोच है, अच्छी नीयत है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसे बंद कराइए। मैं कहना चाहती हूँ ये बात आपको कि अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत मैं जरा भी खोट होता, वो नहीं चाहते तो वो शौचालय नहीं बनवाते बहनों के लिए, वो उज्ज्वला गैस योजना नहीं देते बहनों के लिए, वो बहनों के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाते, वो आवास नहीं देते। अनेक ऐसे कार्य किए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण वो आधी आबादी को उनका हक दिलाना चाहते थे। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने, सपा और बसपा, डीएमके, टीएमसी ने मिलके भारतीय नारी का अपमान किया है, उनके हक को छीना है। कोई भी हमारी कितने उम्मीद से
एक उत्सव सा माहौल था। 16 और 17 अप्रैल को हर महिला को लग रहा था कि ये बिल पास हो जाएगा तो हम सांसद बनेंगे, हम विधायक बनेंगे, हम चेयरमैन बनेंगे, हम मेयर बनेंगे और भी ब्लॉक प्रमुख है वो बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने आधी आबादी का जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला अब जो जन आक्रोश के माध्यम से उनको 2027 के चुनाव में सबक सिखाएगी। वो बाबा साहब की भी प्रति लेके घूमते रहते हैं कि भाजपा संविधान विरोधी है। भाजपा अगर संविधान विरोधी होती तो संविधान में ही बाबा भीमराव अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों का वर्णन करके गए हैं और भारतीय जनता पार्टी वही अधिकार हर महिला को देना चाहती थी, हर महिला को सांसद और विधायक बनाना चाहती थी, जिससे नीति निर्धारण में भी महिला का योगदान हो। जब एक महिला अपना घर अच्छा चला सकती है तो वो देश को और प्रदेश को भी अच्छा चला सकती है। ये बात विपक्षियों की समझ में आनी चाहिए। जो बात अगर इनकी समझ में नहीं आई है तो इनको 2027 में इनके जो अपमान इन्होंने महिलाओं का किया है, देश की नारी का किया है, वो इसका बदला लिया जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम भारत को भी भारत माता का दर्जा देते हैं, हम अपनी नदियों को भी माता का दर्जा देते हैं। हम जिस देश में रह के जिसका अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, हवा लेते हैं, जिसकी हम ऐसी भारत माता की नारियां हैं और भारत माता की नारियों का आज अपमान हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही है। मैं इस आपके चैनलों के माध्यम से मैं इसकी निंदा करती हूँ और आगामी समय में अभी हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे, एक एक महिला को बताएंगे कि आपका हक किसने छीना है, आपके हक को किसने मारा है और इन अपने हक को हम लेके रहेंगे और इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे जब तक ये हमारा हक हमें नहीं मिल जाता है। मंत्री जी, आप